हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। मैं त्रिलोक चंद केमिस्ट्री कोच अपने इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं बेटा। ठीक, जैसा कि बेटा हम लोग इस प्यारे से खूबसूरत से मौसम में मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे थे और 4 लेक्चर की हम लोगों ने बात करी थी, तो आज 5th लेक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और जैसा कि मैं आप लोगों को बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा था इंपेरिकल फॉर्मूला के ऊपर, तो वहीं से बेटा हम लोग आगे की तरफ क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। ठीक है, उम्मीद करता हूं बेटा ये लेक्चर आप लोगों को काफी पसंद आएगा। आगे हम बात करते हैं, देखिएगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला के हम क्वेश्चन कर रहे थे तो उसी के ऊपर क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास में क्या है बेटा, 2 ऑक्साइड ऑफ मेटल कंटेन 50% एंड 40% ऑफ द मेटल रेस्पेक्टिवली। द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट ऑक्साइड इज MO, देन द फाइंड सेकंड फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। बेटा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो, मैं आप लोगों को पहले से ये बात बताता हुआ आ रहा हूं कि बेटा जब आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो तो सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रीड करिएगा, फिर देखिएगा उसमें क्या क्या चीज गिवन है, फिर देन आप उसको सॉल्व करने बैठिएगा। ऐसा ना हो कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़े और पढ़ते के साथ आप लोगों ने यार ये क्वेश्चन तो होगा ही नहीं। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करो, क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो जाता है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता। तो देखिएगा क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, यानी क्वेश्चन क्या करा है सबसे पहले ये पढ़ेंगे। यानी क्वेश्चन में बेटा 2 ऑक्साइड दे रखे हैं, दोनों ऑक्साइडों में ये कहा है कि फर्स्ट ऑक्साइड में मेटल 50% है और दूसरे ऑक्साइड में मेटल 40% है बेटा। ठीक, अगर फर्स्ट ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है बेटा, MO है, तो सेकंड ऑक्साइड का फॉर्मूला उसने पूछा है, यानी फर्स्ट ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है बेटा, MO। ध्यान से देखिएगा, ध्यान मेरे प्यारे बच्चों। देखो, जैसे पहला ऑक्साइड किस किस से मिलकर के बना हुआ है बेटा, ऑक्साइड मिलकर बना हुआ है मेटल M से और किससे बेटा, ऑक्सीजन से। फर्स्ट ऑक्साइड में मेटल दे रखी है बेटा कितनी, 50%। अगर 50% मेटल है तो ऑक्सीजन भी कितनी होगी बेटा, 50% होगी। सेकंड ऑक्साइड में क्या करा है बेटा, मेटल कितने परसेंट दे रखी है बेटा, 40% दे रखी है। वेरी गुड, यानी मेटल है और ऑक्सीजन है, मेटल दे रखी है बेटा कितनी, 40%। ठीक, कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को नहीं होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन कितनी आ जाएगी बेटा इसमें, 60% ऑक्सीजन आ जाएगी। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं इसको लिख सकता हूं बेटा क्या, कितना 50 ग्राम लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, इसको भी कितना लिख सकता हूं बेटा, 50 ग्राम। कोई दिक्कत भैया, अगर मैं इसके मोल्स निकालूं तो 50/16 मोल्स होंगे या नहीं होंगे, कोई दिक्कत। अब बेटा देखो, जो आपके पास में फॉर्मूला दे रखा है वो MO दे रखा है, यानी M1O1, यानी इनका इसका भी मोलर रेशो 1 आ रहा है और इसका भी मोलर रेशो 1 आ रहा है। तो डेफिनेटली बेटा अगर ये 50 ग्राम है तो दोनों मोलर रेशो 1 इक्वल कब होगा बेटा, यानी दोनों का मोलर रेशो इक्वल तब होगा जब इसके मोल और इसके मोल बराबर होंगे, होंगे या नहीं होंगे। अगर इसका 50 ग्राम है, ये भी 50 ग्राम है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 16 है तो इसका भी इसका एटॉमिक वेट 16 है तो इसका भी एटॉमिक वेट कितना होगा बेटा, 16 होगा। यानी एक बात क्लियर पता चल गई है कि जो आपके पास में इस ऑक्साइड में मेटल M है, इसका जो एटॉमिक वेट है, क्या बेटा, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट है, कह दो एटॉमिक मास, वो कितना है बेटा, 16 है। कितना है डियर स्टूडेंट, 16। तो मैं कह सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं बेटा कितना, 40/16। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, शाबाश। इसको मैं लिख सकता हूं बेटा कितना, 60/16। कोई दिक्कत, यानी इसका भी एटॉमिक वेट 16, ऑक्सीजन का भी एटॉमिक वेट 16। अब बेटा देखो, इसके इतने मोल आ गए, इसके इतने मोल आ गए। अब देखो अपने को क्या निकालना है, मोलर रेशो निकालना है। मोलर रेशो में डियर स्टूडेंट हम क्या करते थे, मैंने आपको क्या बताया था, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम हो उससे आप सबको डिवाइड कर दीजिएगा बेटा। तो दोनों में कम वैल्यू किसकी आएगी बेटा, ये 60/16 है, 40/16 है। ठीक, इसका मतलब ये वैल्यू कम आएगी, तो इससे दोनों को डिवाइड कर दो, 40/16 डिवाइड बाई बेटा 40/16, आपस में सही दोगे बेटा, कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको करता हूँ बेटा 60/16 डिवाइड बाई कितना बेटा, 40/16, ये आपस में सही दोगे, 0 से 0 खत्म बेटा, कितना आ गया बेटा, और ये देखो 2 से 2 बार, ये 3 बार, यानी ये आ गया बेटा 1.5। यानी जो आपके पास में सेकंड ऑक्साइड है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, M1 है बेटा, और ऑक्सीजन कितना है डियर स्टूडेंट, 1.5 है। तो मैंने आपको बताया कि इंपेरिकल फॉर्मूला में कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं होती, उसको कंप्लीट इंटीजर वैल्यू हम लोग लिखते हैं। तो मैं इसमें बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, M2
O3, ये आपके पास में इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा सेकंड ऑक्साइड का। ये कौन से ऑक्साइड का, यानी बेटा फर्स्ट ऑक्साइड आपके पास में कौन सा था, MO था। सेकंड ऑक्साइड आपके पास में क्या आया है, M2O3 आया है। तो ऑप्शन में बेटा M2O3 होगा, दैट्स आंसर जाएगा। कोई दिक्कत? आशा करता हूं बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों के काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर आगे हम बात करते हैं। ठीक है ऑनलाइन वालों, इस प्यारे से खूबसूरत से बारिश के मौसम में आप लोग अपनी स्टडी को बरकरार रखिएगा, ठीक, और पढ़ाई करते रहिएगा अच्छी तरीके से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बार बार ये भाई टेक्नोलॉजिया है, क्या करें मजबूरी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा एन ऑक्साइड ऑफ मेटल M, ठीक, एक ऑक्साइड है मेटल M का जिसमें कितना है बेटा 40% बाई मास क्या है, ऑक्सीजन है, और मेटल कौन है बेटा M, हैज एटॉमिक मास 24, द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, एक मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है, क्या है बेटा मेटल का ऑक्साइड है जिसमें ऑक्सीजन कितने दे रखी है बेटा 40% दे रखी है। कोई दिक्कत? जब ऑक्सीजन 40% है तो मेटल कितनी होगी बेटा 60% होगी। मेटल का एटॉमिक वेट दे रखा है कितना है 24, यानी इसके मोल्स कितने आ जाएंगे बेटा 60 बाय कितने आ जाएंगे, इसके 60/24 आ जाएंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके कोई दिक्कत नहीं, ठीक। नेक्स्ट आगे बात करता हूँ ऑक्सीजन की, किसके बारे में बात करता हूँ, ऑक्सीजन कितने परसेंट है बेटा 40%, यानी 40 ग्राम बोल दीजिएगा इसको, मैं 40/16 कर सकता हूँ। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को? अब ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखो ये 40/16 है, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कितना बेटा, इसको पहले इसको कर लीजिएगा बेटा, यानी इसको मैं करे ले रहा हूँ 3 से डिवाइड करे ले रहा हूँ, तो ये 20 आ गया बेटा, और ये कितना आ गया बेटा 8 आ गया, यानी ये बेटा कितना 20/8, और इसको भी मैं 2 से करे दे रहा हूँ, ये भी कितना बेटा 20/8, यानी 20/8, दोनों के मोल सेम है बेटा, तो ये भी 20/8 डिवाइड बाय 20/8, और ये भी 20/8 डिवाइड बाय 20/8, दोनों के मोल सेम है तो मोलर रेशो भी सेम आएगा, इसका 1, इसका भी कितना आएगा 1, ठीक, यानी इसमें मेटल भी कितना है बेटा 1, ऑक्सीजन भी कितना है बेटा 1, तो मेटल ऑक्साइड क्या आ जाएगा बेटा आपके पास में MO आ जाएगा, दैट्स आंसर बेटा। समझ में आया नहीं आया? आ गया समझ में, कैमरे में से आवाज आ गई, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपके सामने है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विच हैज द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, कार्बन 80% एंड हाइड्रोजन 20%, यानी एक हाइड्रोकार्बन है बेटा, अगर कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है तो डेफिनेटली बेटा हाइड्रोकार्बन ही होगा, सही है, और उसका इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा है जिसमें आपको हिंट दे रखी है लास्ट में कि उस इंपेरिकल फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए बेटा 30 होना चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है बेटा, कार्बन दे रखा है और हाइड्रोजन दे रखा है। डियर स्टूडेंट, इस बारिश के मौसम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम बेटा ध्यान रखिएगा, कार्बन कितना दे रखा है 80% कार्बन दे रखा है, प्यारे बच्चों 20% क्या दे रखी है, हाइड्रोजन दे रखी है, तो कार्बन को मैं लिख सकता हूँ 80 ग्राम, हाइड्रोजन को मैं लिख सकता हूँ 20 ग्राम। मेरी स्पीड ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा स्लो करे लेता हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वेरी गुड। देखिए अब माय डियर स्टूडेंट इसके मोल निकालिएगा, तो मैं लिख सकता हूँ इसको कितना बेटा 80/12, कोई दिक्कत भैया, इसको मैं लिख सकता हूँ 20/1, डेफिनेटली बेटा ये मोल्स ज़्यादा होंगे, ये मोल्स क्या होंगे बेटा कम। अब अपने को क्या निकालना है बेटा, मोलर रेशो, क्या निकालना है बेटा, मोलर रेशो निकालना है, ठीक है, तो कम वाले से दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, तो 80/12 डिवाइड बाय 80/12, शहीद हो गए आपस में, कितना आ गया बेटा 1 आ गया, ठीक। अब इसको डिवाइड करना है भैया, 20/1 को डिवाइड कर दीजिएगा 80/12 से, तो 12 तो ऊपर पहुंचेगा बेटा इसके साथ, यानी कितना आएगा 20 इंटू में 12/80, 0 से 0 खत्म भैया, और 2 चौक 2 4 जा 8 और 4 3 जा 12, यानी देखिएगा हाइड्रोजन का रेशो कितना आया है, हाइड्रोजन का रेशो आया है माय डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन कितना आया 3 आया है, और कार्बन कितना आया है बेटा 1 आया है। तो डियर स्टूडेंट इसका जब हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो वो क्या होगा C1H3 होगा। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट में चेक करूं तो 12 + 3 ये कितना बैठ रहा है बेटा 15 बैठ रहा है, इसका मतलब भाई साहब ये तो होगा नहीं,
ये तो होगा नहीं, अपने को वो चाहिए जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो, 30 हो। तो इसमें मैं सारे में 2 से मल्टीप्लाई करे दे रहा हूँ, तो C2H6। अब चेक कर लेते हैं 12 कितना, 12 2 से कितना आ गया बेटा 24 प्लस 6 कितना आ गया बेटा 30। डेफिनेटली बेटा ये क्या होगा, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। ठीक, यानी क्या आएगा आंसर आपका, C2H6 आपका आंसर आएगा बेटा। और ये क्वेश्चन से नीट का क्वेश्चन है। और बेटा इसी तरीके के इंपेरिकल फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। जितनी हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतने ही जल्दी स्पीड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इतने तूफान क्वेश्चंस मेडिकल के अंदर नहीं पूछे जाते, और पूछे जाते हैं तो फिर बेटा वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इंपेरिकल फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन हो गए। और बाकी बेटा मेरे पास में पूरी की पूरी सीट पड़ी है, आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे ही मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं सारी की सारी सीट को सॉल्व कराऊंगा। एलएन की सीटें मेरे पास टोटल के टोटल, परेशान ना होइएगा, बस एलएन वालों को पता ना चले। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट बहुत प्यारा सा टॉपिक है डियर स्टूडेंट, और टॉपिक का नाम है बेटा वेपर डेंसिटी। ये तो नॉट विजिबल होगा, वेपर डेंसिटी बेटा, वेपर डेंसिटी। बेटा देखिएगा जो वेपर डेंसिटी है, ठीक है, वेपर डेंसिटी एक्चुअली में ये है क्या, सिंपल तरीके से देखो, वेपर डेंसिटी की आप लोगों के पास में ना तो कोई डेफिनेशन पूछी जा रही, सिंपल पूछा जाएगा इसके ऊपर न्यूमेरिकल। अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा ये वेपर डेंसिटी क्या है, तो वेपर डेंसिटी एक रिलेटिव डेंसिटी है बेटा, जो किसी भी गैस के रिलेटिव बताई जाती है। अगर गैस के रिलेटिव, अगर उसमें गैस का नाम नहीं दिया हुआ है जिसके रिलेटिव डेंसिटी पूछी है, तो आपको किसके रिलेटिव बतानी है बेटा, किसके रिस्पेक्ट में बतानी है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बतानी है। यानी वेपर डेंसिटी एक्चुअली में होती क्या है, वेपर डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी होती है बेटा। ठीक है, क्या होती है बेटा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस, किसी के भी रिस्पेक्ट में बता दी जाएगी। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को, ठीक, समझ रहे हो बात को या नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये सिंपल सी वर्ड क्या है बेटा, रिलेटिव डेंसिटी। और इसकी बात हम लोग करेंगे बेटा एसटीपी कंडीशन पे या एनटीपी कंडीशन पे, क्वेश्चन में गिवन होता है। सपोज दैट, मान लीजिएगा मेरे पास में वेपर डेंसिटी बतानी है किसी भी गैस की, मान लो मेरे पास में किसी भी गैस की, गैस 1 की वेपर डेंसिटी बतानी है, किसके रिस्पेक्ट में बेटा, गैस 2 के रिस्पेक्ट में बतानी है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या बेटा, डेंसिटी ऑफ गैस फर्स्ट डिवाइड बाई में क्या बेटा, डेंसिटी ऑफ गैस सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे बेटा, वेपर डेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। अब देखिएगा बेटा ऊपर क्या है, डेंसिटी है, ठीक है, और नीचे भी क्या है बेटा, डेंसिटी है डियर स्टूडेंट। तो डेंसिटी से डेंसिटी आपस में सही दोगे, तो इसका मतलब डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। क्या है बेटा, इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। यानी बेटा इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे मान लो आपको पूछा है कि आपको बतानी है वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी बतानी है किसकी भैया, किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी बतानी है, किसके रिस्पेक्ट में, H2 गैस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यानी डेंसिटी ऑफ गैस बतानी है हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में, किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी कितनी होगी। सही है, तो देखिएगा किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखना है माय डियर स्टूडेंट, चमत्कारी लोगों। तो देखिएगा अपने को क्या चाहिए, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस पूछी है, किसके रिस्पेक्ट में बेटा, हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में। तो मैं कह सकता हूं बेटा इसको क्या, डेंसिटी ऑफ गैस, जिसकी वेपर डेंसिटी पूछी है, डिवाइड बाय में क्या बेटा, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन भैया, हाइड्रोजन गैस। ठीक, अब ध्यान से समझना है माय डियर स्टूडेंट। अब बेटा चूंकि कंडीशन एसटीपी है, 1 मोल लेकर के हम लोग बात करेंगे। सही है, 1 मोल के बारे में हम लोग बात करेंगे बेटा, और एसटीपी कंडीशन आप लोगों को गिवन है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं वो लिखे दे रहा हूं बेटा मैं यहाँ पर, फॉर 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी बेटा, एट एसटीपी या एनटीपी। ठीक, ये कंडीशन तो गिवन होगी आप लोगों को। सही है, 99.9% केसेस में आपको ये कंडीशन गिवन होगी, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा जिसमें गिवन ना हो।
इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं इस बात को बोल सकता हूँ। तो अब ध्यान से देखिएगा, अपने को क्या चाहिए बेटा, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस निकालनी है। तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी अगर मेरे पास में दोनों ही 1 मोल है बेटा, एसटीपी पे बात हो रही है, तो मैं लिख सकता हूं क्या बेटा, इस मास डेंसिटी होती क्या है बेटा, होती क्या है डेंसिटी? देखो डेंसिटी बराबर क्या होता है, आप लोगों को पता है, डेंसिटी बराबर होती है मास बाय में वॉल्यूम। ठीक, चूंकि बेटा 1 मोल गैस के लिए बात हो रही तो मास को मोलर मास लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं क्या बेटा इसको, यानी मोलर मास ऑफ गैस, जिसकी वेपर डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, डिवाइड बाय में बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, और डिवाइड बाय में मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, मोलर मास ऑफ क्या भैया, मोलर मास ऑफ H2 गैस, डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ H2, वॉल्यूम ऑफ H2 गैस। अब दोनों 1 मोल है, तो 1 मोल के लिए इसका एसटीपी पर बेटा इसका भी वॉल्यूम 22.4 होगा, इसका भी वॉल्यूम 22.4 होगा, आपस में सही दोगे बेटा। और मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का, 2 होता है। तो मैं लिख सकता हूं वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, ये बराबर आएगा क्या बेटा, मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है, डिवाइड बाय 2। देखो अगर किसी के भी रिस्पेक्ट में नहीं दे रखी है तो अपने को हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मान लेनी है। मैं यहाँ आगे चल के एक चीज और लिख सकता हूं बेटा, अगर मान लो किसी भी गैस का मोलर मास पूछे, मोलर मास ऑफ गैस, तो वो बराबर किसके होगा भैया, यानी वेपर डेंसिटी इनटू में 2। सही है। देखो अगर किसी के रिस्पेक्ट में दे रखी है तो ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं दे रखी है तो हाइड्रोजन को अपने को मानना है। जैसे मान लो मैं आप लोगों से एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन करता हूं बेटा, क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है फाइंड द वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विद रेस्पेक्ट टू CH4 गैस। देखो अब इसमें हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में नहीं बतानी है क्योंकि इसने मीथेन गैस के रिस्पेक्ट में पूछी है। सही है, क्वेश्चन कह रहा है SO2 की क्या बतानी है आप लोगों को, वेपर डेंसिटी बतानी है, किसके रिस्पेक्ट में बतानी है बेटा, CH4 मीथेन गैस के रिस्पेक्ट में बतानी है। ऐसा क्वेश्चन बेटा एक बार नीट में पूछा गया था, इतना आसान क्वेश्चन। और आप लोग, जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, क्योंकि मेरे को तो इतनी पता थी बेटा उस टाइम पे कि जो वेपर डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मॉलिक्यूलर मास की आधी होती है, तो मैंने मॉलिक्यूलर मास की आधी कर दी थी, लेकिन आंसर नहीं आ रहा था। अब मेरे को तब ये पता चला कि रियल कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, वेपर डेंसिटी का रियल कॉन्सेप्ट होता है कि उसकी डेंसिटी गैस की जिसकी वेपर डेंसिटी पूछी है, डिवाइड बाय में जिसके रेस्पेक्ट में पूछी है उसकी डेंसिटी। इस तरीके से हम लोग वेपर डेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिएगा बेटा हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। यानी आपको क्या पूछी है, वेपर डेंसिटी पूछी है किसकी बेटा, SO2 की, किसके रिस्पेक्ट में पूछी है, CH4 की। तो मैं लिख सकता हूं बेटा इसको, किसको, डेंसिटी ऑफ SO2 डिवाइड बाय में क्या बेटा, डेंसिटी ऑफ CH4। ठीक है, इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लो, ये और लिख लीजिएगा बेटा एट STP। सही है, STP कंडीशन की बात हो रही है, तो 1 मोल मान के मैं कर ले रहा हूं। तो वेपर डेंसिटी अगर मेरे को चाहिए किसकी भैया, SO2 की, तो मैं लिख सकता हूं क्या बेटा, यानी मोलर मास ऑफ SO2 डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ SO2। ठीक, वॉल्यूम ऑफ SO2 डिवाइड बाय क्या भैया, किसके रिस्पेक्ट में पूछी है, CH4 के रिस्पेक्ट में पूछी है, तो मोलर मास ऑफ CH4। ठीक, डिवाइड बाय में क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ CH4। तो दोनों 22.4 होंगे STP पर, खत्म। सही है, तो वेपर डेंसिटी SO2 की पूछी है तो वो कितनी आएगी बेटा, इसका मोलर मास 64 होगा और इसका कितना होगा बेटा, 16। तो ये कितना आ गया बेटा, 4 आ गई, दैट्स आंसर। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत बेटा? इस तरीके से बेटा वेपर डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को इस चीज को देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आई है चीजें या नहीं आई? वेरी गुड बेटा, आप लोगों के समझ में आ चुकी हैं। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट आगे बेटा हम लोग बहुत ही अच्छा प्यारा सा टॉपिक चल लाते हैं। अब चीजें थोड़ी सी स्टार्ट होंगी बेटा, जो इतनी हार्ड भी हम नहीं बोल सकते बेटा, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो आगे चल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होंगी। देखिए ध्यान से, अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में बेटा, थोड़ा लंबा होगा टॉपिक और 1-2 लेक्चर इसके ऊपर
आ जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बेटा, कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में भैया। ठीक, सबसे पहले बेटा मैं कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछनी चाह रहा हूं कि ये कंसंट्रेशन क्या है। क्या है बेटा ये कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है क्या। जैसे बेटा इस चीज को हम लोग फील लेके हम लोग समझेंगे। सपोज दैट मान लीजिएगा बेटा हम लोग चाय पी रहे हैं, तो चाय मान लो दो कैटेगरी की हमारे पास चाय, एक में मीठा कम है, एक में क्या है बेटा मीठा ज्यादा है। तो हम लोग कहेंगे कि यार ये चाय फीकी है, ये चाय बहुत ज्यादा मीठी है। तो देखो सिंपल हमारी लैंग्वेज में तो वो क्या है, वो मीठापन है चाय का, बट हम उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं बेटा, कंसंट्रेशन। जो चाय मीठी ज्यादा है इसका मतलब उसमें शुगर ज्यादा है, इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन बेटा ज्यादा है। जो चाय कम मीठी है बेटा उसमें शुगर कम है, इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन क्या है बेटा, कम है। यानी जो मीठापन है, जो फीकापन है चाय का, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। समझ में आया नहीं आया। सीधी सीधी सी मैं बात बोल सकता हूं, अगर कंसंट्रेशन की बात आ रही है तो मैं कह सकता हूं अमाउंट ऑफ, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना अमाउंट सॉल्यूट के प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। बहुत सारी टर्म्स आती हैं बेटा कंसंट्रेशन की, तो उनको देख करके मेरे प्यारे बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा किसकी, W/W परसेंटेज, देन इसके बाद हम बात करेंगे W/V परसेंटेज, ठीक है, देन इसके बाद हम लोग बात करेंगे V/V परसेंटेज, इसके बाद हम बात करेंगे ppm, किसके बारे में बात करेंगे बेटा, ppm पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन की, किसकी बात करने वाले हैं भैया, मोल फ्रैक्शन की बात हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मोलरिटी, किसकी भैया, मोलरिटी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं मोललिटी, ठीक है, देन इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, नॉर्मलिटी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फॉर्मेलिटी, सही है। सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे किसकी भैया, मिक्सिंग प्रॉब्लम। देखिए इतना सब कुछ मैं आप लोगों को कराऊंगा, मिक्सिंग प्रॉब्लम। और एक बात का विशेष ध्यान रख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो नॉर्मलिटी होगी इसी में मैं आप लोगों को क्या एन फैक्टर भी पढ़ाऊंगा, सही है, ये क्या होता है एन फैक्टर, और इसी में मैं आप लोगों को इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा, सही है। तो इतना सारा असला हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल सी हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के चीजों को बात करते हैं बेटा, ठीक है। भौकाल उठा देंगे जब हम इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार देख लेते हैं सारी चीजें ठीक ठाक चल रही है नहीं, बहुत बढ़िया एकदम मस्त चल रही है। देखिए ध्यान से, अगर बेटा मैं सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, सॉल्यूशन की, बेटा किसकी बात करने वाला हूं बेटा, मैं सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग। जैसा कि मैं पहले लेक्चर में ही मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, हम लोग अभी तक जब हम लोग चूजे थे तो हम लोग पढ़ते क्या आ रहे थे बेटा, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 and more सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। बट मैं आप लोगों से कहूंगा बेटा कि सॉल्यूशन रियलिटी में क्या होता है, इट इज ए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्या होता है बेटा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्यूशन कहते हैं। कोई दिक्कत इस बात में, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यानी जो सॉल्यूशन होता है ज्यादातर हमारे सिलेबस में बेटा, चाहे वो जेई का सिलेबस हो चाहे वो बेटा नीट का सिलेबस हो, उसमें बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही बात करी गई है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक को हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, दूसरे को हम लोग बेटा सॉल्वेंट कहते हैं। अगर मैं सॉल्यूट की बेटा मैं बात करूं तो सॉल्यूट किसको बोलेंगे बेटा, लेस अमाउंट सब्सटेंस को बोलेंगे। जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे, और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे बेटा, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के ऊपर मैं डिटेल आप लोगों को पढ़ा चुका हूं फर्स्ट लेक्चर में, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, सही है, सही है बेटा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करते हैं बेटा और एक एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात आती है किसकी बेटा,
W बाय W परसेंटेज, W बाय W परसेंटेज। ये आपको क्या लिखा हुआ मिल सकता है, बाई मास परसेंटेज भी लिखा हुआ मिल सकता है भैया। और क्या मिल सकता है बेटा, या वेट बाय वेट भी लिखा हुआ मिल सकता है, वेट बाय वेट। ठीक है, इन दोनों में से इन कुछ भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो इनको देख करके आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि हमने तो W बाय W परसेंटेज पढ़ा है और इसमें तो बाई मास परसेंटेज W बाय W परसेंटेज लिखा हुआ है। ठीक, अगर आप लोगों को W बाय W परसेंटेज लिखा हुआ है, बाई मास परसेंटेज लिखा हुआ है, वेट बाय वेट परसेंटेज लिखा हुआ है, तो उसको लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है। उन तीनों का मतलब क्या होगा बेटा, सेम होगा। अब हम लोग बेटा सबसे पहले मेरा वही अपना फंडा, देखो अगर मैं केमिस्ट्री को पढ़ाने की बात करूं आप लोगों से बेटा, तो मेरा मकसद पढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ क्या है, आप लोगों को फील दिला करके चीजों को समझाना, ताकि आप लोग चीजों को रटो ना। ये छोटी छोटी सी चीजें जरूर हैं बेटा, बट आगे चल के बहुत परेशानी करती हैं। एक बात बताओ, जिस घर की कहते हैं ना, जिस घर की बुनियाद ही मजबूत नहीं होगी बेटा, वो मकान क्या ही मजबूत होगा। सही है, तो इसलिए कहते हैं बेटा कि अपनी जड़ को मजबूत करिएगा बेटा, ऊपर तक तो आप लोग ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएंगे। इवन बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, जो नीट और जेई का एग्जाम है, ये इसमें बेटा बेस बहुत ज्यादा यूज आता है। ठीक, जिसका बेस मजबूत नहीं है वो भूल जाइएगा कि वो नीट और जेई में सिलेक्शन पा सके। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग फील्ड इलाके में इस चीज को आप लोगों को समझाता हूं। सपोज दैट, मान लो बेटा मैं एक सॉल्यूशन बना रहा हूं बेटा। ठीक है, क्या बना रहा हूं डियर स्टूडेंट, मैं एक सॉल्यूशन रेडी कर रहा हूं। ठीक है, सॉल्यूशन में मैंने क्या डाला है बेटा, मैंने शुगर ऐड करी है। क्या ऐड करी है बेटा, मैंने शुगर ऐड करी है। ठीक है, शुगर ऐड करी है, और दूसरा मैंने क्या ऐड करा है बेटा, वाटर ऐड करा है। कोई दिक्कत, और दोनों को ऐड करने के बाद बेटा फाइनल सॉल्यूशन अपने को मिला है। अब फील लेके समझना है बेटा, यानी जो शुगर है इसको भी हमने वेट में मेजर करा है, और जो पानी है बेटा इसको भी हमने वेट में मेजर करा है, और फाइनल सॉल्यूशन जो बन के आया है इसको भी हमने किस में मेजर करा है बेटा, वेट में मेजर करा है। यानी जब हम लोग सॉल्यूशन बना रहे थे तो तीनों चीजों को किस पे तोला है, हमने तराजू में तोला है, और जो फाइनल सॉल्यूशन बन के आया है उसमें कितने परसेंट वेट सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड W बाय W परसेंटेज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा, आ रहा है ना, वेरी गुड। इस बरसात के मौसम में पकौड़े के साथ आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिएगा बेटा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा, अब एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। जैसे सपोज दैट आपसे दे दिया गया है, ये क्वेश्चन सीधी सीधी सी बात है, आपको दिया हुआ है 10% W बाय W। ठीक है, 10% W बाय W, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, इससे आप लोग क्या समझते हैं बेटा। इस तरीके से हम लोग चीजों को पढ़ेंगे। देखो इसका मतलब ये है, देखो जब परसेंटेज की बात आती है तो परसेंटेज को हम लोग किससे देखते हैं बेटा, 100 से देखते हैं। तो 10% W बाय W का मतलब ये है, अगर हमारे पास में बेटा कितना 100 ग्राम क्या होता बेटा, सॉल्यूशन होता। ठीक है, अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन होता तो इसमें 10 ग्राम क्या होता बेटा, सॉल्यूट होता। बहुत बढ़िया, 10 ग्राम सॉल्यूट होता, बचा कितना बेटा 90 ग्राम। 90 ग्राम क्या होता बेटा, इसमें सॉल्वेंट होता। बहुत बढ़िया। एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सपोज दैट आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि भाई साहब हमको बताइएगा 15% W बाय W, ठीक, एक्वस सॉल्यूशन, क्या भैया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, इससे आप लोग क्या समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट, अगर मेरे पास में 100 ग्राम क्या होता, सॉल्यूशन होता बेटा, अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन होता तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम क्या होता भैया, सॉल्यूट, जो कि क्या है NaCl। बचा कितना 85 ग्राम, 85 ग्राम क्या होता बेटा H2O। अगर आपको लिखा हुआ है क्या बेटा, एक्वस सॉल्यूशन, क्या है बेटा, एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है बेटा, पानी मिला हुआ है। ठीक है, वाटर उसमें प्रेजेंट है, क्या है भैया, वाटर प्रेजेंट। सही है, यानी किसी भी चीज में आप पानी मिला दोगे तो उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। एक्वस का मतलब क्या है बेटा, पानी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट,
आपसे पूछा जाए कि W/W परसेंटेज, अगर सर मान लीजिएगा ये तो हम लोग क्वेश्चन कर देंगे इस तरीके से, अगर W/W परसेंटेज निकालने के लिए आ जाए तो किस तरीके से हम W/W परसेंटेज को निकालेंगे? तो W/W परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा क्या? मास ऑफ सॉल्यूट, क्या होगा भैया? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय में क्या भैया? मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू में 100। ठीक, याद रखना बेटा, नीचे मास सॉल्यूशन का लेना है, सॉल्वेंट का मास नहीं लेना है। बहुत बढ़िया, समझे बात को या नहीं समझे? समझ गए, वेरी गुड बेटा, एग्जैक्ट क्लियर, ओके। आगे बात करते हैं बेटा, ये चीज आप लोगों के क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा V/V परसेंटेज। ठीक है, जब बात आती है किसकी भैया? V/V परसेंटेज की, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्या बोलते हैं भैया? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। कोई दिक्कत इस बात में? कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकाली जाती है? सेम भैया, देखो इसको भी हम लोग फील दिलाता हूं आप लोगों को। सपोज दैट, देखिए मान लो इसमें हम लोग क्या डाल लें? एल्कोहल डाल लें, ठीक है, और क्या डाल लें? वाटर, ठीक है। अब ध्यान से देखना है आप लोगों को, और फाइनल सॉल्यूशन आपके साथ में बन के आ गया। देखो आप लोग एक बात बताइएगा, आप लोगों ने बेवड़ों को देखा होगा? देखा है, सभी ने देखा होगा। जब वो बेटा अपना वो सिस्टम तैयार कर रहे होते हैं तो वो क्या काम करते हैं? पहले उसमें क्या मिलाते हैं बेटा? गिलास लेकर के उसमें अल्कोहल डालते हैं, तो अल्कोहल देखते हैं कि उसका लेवल कितना आ गया, यानी उसका वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं। क्या मेजर कर रहे हैं बेटा? वॉल्यूम। देन उसके बाद में क्या मिलाते हैं बेटा? वो उसमें पानी ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? पानी ऐड करते हैं। गरीबों की बात कर रहा हूं बेटा मैं, उनकी कोल्ड ड्रिंक वालों की बात नहीं कर रहा हूं। तो बेटा अब देखेंगे कि उसका पूरा लेवल कितना है, यानी वो क्या मेजर कर रहे हैं? दोनों चीजों में वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं। कभी किसी बेवड़े को देखा है कि वो तराजू पे तोल करके दारू के पैकों को मेजर कर रहा है? नहीं देखा ना। वो क्या देखता है बेटा? लेवल देखता है, वॉल्यूम देखता है, ठीक है। तो यानी अल्कोहल को भी हमने किस में मेजर किया है भैया? वॉल्यूम में मेजर करा है, यानी ml में मेजर करा है, ठीक है। वाटर को भी हमने किस में मेजर करा है भैया? वॉल्यूम में, यानी ml में मेजर करा है। और फाइनल सॉल्यूशन जो बन के आया है उसको भी हमने वॉल्यूम में मेजर करा है, ml में मेजर करा है। अब देखना ये है बेटा, जो आपके पास में फाइनल सॉल्यूशन बन के आया है, जो फाइनल पैक बना है, उसमें कितने परसेंट वॉल्यूम अल्कोहल प्रेजेंट है, यानी सॉल्यूट प्रेजेंट है। दैट इज कॉल्ड V/V परसेंटेज। सपोज दैट मैं कह दूं आपसे कि 25% V/V क्या है? V/V अल्कोहल इन वाटर, इन वाटर। What do you mean? What do you mean? आप लोग इसको वाटर नहीं बोलेंगे, हाँ कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से, अब अपने को 25% V/V दे रखी है। फर्क सिर्फ इतना था, W/W में ग्राम लिया था, यानी वेट लिया था। इसमें हम लोग वॉल्यूम लेंगे, ml में ले लो तो सारों को ml में लेंगे, लीटर में लेंगे तो सारों को लीटर में लेंगे। देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब ये है भैया, अगर हमारे पास में 100 ml क्या होता? सॉल्यूशन होता, ठीक है डियर स्टूडेंट। 100 ml सॉल्यूशन होता तो उसमें 25 ml क्या होती? अल्कोहल होती। क्या होती भैया? अल्कोहल, ठीक। और कितना? 75 ml क्या होता भैया? 75 ml सॉल्वेंट, यानी H2O होता। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई समझ में? कैमरे में से आवाज आ गई। आगे हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट, अगर V/V परसेंटेज निकलवाने के लिए आ जाए तो V/V परसेंटेज किस तरीके से निकालेंगे आप लोग? यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, कैसे भैया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय में बेटा कितने सॉल्यूशन में मिलाया है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, इनटू में क्या कर दूं भैया? 100, चूंकि बेटा परसेंटेज पूछी है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी को इस तरीके से अपने को V/V परसेंटेज निकालें। अभी न्यूमेरिकल में सॉल्व कराऊंगा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिएगा बेटा, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मास्टर जी ये तो ठीक है, थर्ड अपने को बताओ, अगर W/V परसेंटेज आ जाए, तो W/V परसेंटेज का मतलब क्या है? W/V परसेंटेज का मतलब ये है, जैसे मान लो सपोज दैट हमारे पास में क्या है? हमारे पास में वाटर है। क्या है बेटा अपने पास में? वाटर। हम लोग भैया चाशनी बना रहे हैं, वाटर लिया है हमने। क्या लिया है? वाटर।
और वाटर में हमने क्या ऐड करी है भैया, शुगर ऐड करी है, ध्यान से देखना। और फाइनल सॉल्यूशन अपने पास में भैया चाशनी बन के आया है या शरबत बन के आया है। तो शुगर को हमने किस में, तराजू पे तोला है भैया, वेट में मेजर किया है। और जो वाटर है उसको हमने किस में मेजर किया है, ml में, लीटर से मेजर करा है, ठीक है। और जो अपने पास सॉल्यूशन बन के आया है उसको भी हमने ml में यानी लीटर से मेजर किया है। समझ पा रहे हो बातों को या नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे हैं बेटा, वेरी गुड। तो अब देखना ये है जो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम बन के आया है उसमें कितने परसेंट मास सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड W/V परसेंटेज। किस तरीके से हम लोग करेंगे बेटा, जैसे आप लोगों को सपोज दैट दे दिया जाए 25% W/V, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, इससे आप लोग क्या समझते हो? बहुत प्यारा क्वेश्चन है भैया, यदि इसको हल्के में ले रहे हो। देखो इसका मतलब ये है कि देखो चूंकि हम लोग सॉल्यूशन को भी ml में देख रहे हैं, सॉल्वेंट को भी ml में देख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, 20% W/V का मतलब ये है अगर अपने पास में 100 ml क्या होता बेटा, सॉल्यूशन होता, 100 ml अगर सॉल्यूशन होता तो 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम क्या होता भैया, सॉल्यूट होता। अब मेरे को बताना सॉल्वेंट कितना होगा, तो डियर स्टूडेंट 100 ml ही क्या होगा आपके पास में, सॉल्वेंट होगा। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों बेटा, वही मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका था। जैसे मान लो आपके पास में क्या है, आपके पास में आपने 50 ग्राम शुगर ऐड करी है, 50 ग्राम क्या ऐड करी है भैया, शुगर। किस में ऐड करी है भैया आप लोगों ने, 500 ml वाटर में, 500 ml वाटर में। तो फाइनल सॉल्यूशन जो बनेगा वो बेटा 500 ml ही बनेगा। इस केस में आपको याद रखना है ये क्या बना है बेटा, आपके पास में फाइनल सॉल्यूशन बन के आया है। जब बेटा एक क्या हो बेटा, सॉलिड हो और एक क्या हो बेटा, लिक्विड हो, और उसमें आप लोग ग्राम को मेजर कर करके डाल रहे हो बेटा, वेट को आप लोग डाल रहे हो, तो जो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वही सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा। ऐसा नहीं कि इसको हम लोग 20 लिख देंगे तो इसको 80 लिख देंगे, नहीं। जो वॉल्यूम सॉल्यूशन का है वो वॉल्यूम किसका होगा बेटा, सॉल्वेंट का होगा। बिकॉज क्लास 9th में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा एवरी मैटर पार्टिकल्स हैव गैप एंड स्पेस बिटवीन देम, यानी जो बेटा इस सॉल्यूशन का लेवल होगा वो सेम रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। सैचुरेशन पॉइंट तक आप लोग चाहे जितनी मर्जी शुगर ऐड कर लेना उसमें, उसका वॉल्यूम जितना पहले था उतना ही रहेगा, यानी जितना वॉल्यूम सॉल्वेंट का था उतना ही सॉल्यूशन का रहेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम सेम रहेगा। हाँ, मास चेंज हो जाएगा, मास की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मास्टर जी अगर W/V परसेंटेज निकलवाने के लिए आ जाए तो कैसे निकालेंगे, तो W/V परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भैया, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाई में क्या भैया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख दो या सॉल्वेंट लिख दो, दोनों बराबर ही होंगे, इनटू में 100। बट मैं सॉल्यूशन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं तीनों में सॉल्यूशन ही लिखते हुए आ रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक। क्योंकि बेटा वॉल्यूम सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एज और विश आप लोग सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बेटा, और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ solution if 50 gram NaCl present in 450 ग्राम वाटर। बताइए, करिएगा क्वेश्चन जरूर, आपके पास 15 सेकंड का टाइम है, क्वेश्चन करिए। देखिए किस तरीके से बेटा हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। आपको क्या दे रखा है भैया, देखो ध्यान से समझना है, चिरकुट लोगों, देवी और सज्जनों, आपको दे रखा है बेटा कितना, 50 ग्राम NaCl, सही है, और 450 ग्राम क्या दे रखा है भैया इसमें, वाटर। भैया सॉल्यूशन नहीं दे रखा है, ये सॉल्वेंट है, यानी ये हमारे पास में क्या है, सॉल्यूट है, ठीक, और ये हमारे पास में क्या है, सॉल्वेंट है। क्योंकि बेटा दोनों ही हमारे पास में किस में है, वेट में है, तो फाइनल सॉल्यूशन का वेट कितना होगा, ध्यान से देखना, सॉल्यूशन कितना होगा भैया, सॉल्यूशन 50 450 यानी 500 ग्राम होगा, ठीक।
सही है। इसमें आप लोग ये नहीं सोचना है कि सर NaCl इसमें मिलाएंगे तो 450 ग्राम ही रहेगा, नहीं, वेट तो चेंज हो जाएगा ना। आपको वॉल्यूम सॉल्यूशन का और सॉल्वेंट का कहाँ सेम रखना है बेटा, जब आपको दिखे कि 1 ग्राम में और एक किस में बेटा ml में है, तो उस केस में बेटा वॉल्यूम सॉल्यूशन का और सॉल्वेंट का सेम रहेगा, यानी एक सॉलिड है एक लिक्विड है। ऑटोमेटिक आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वहां समझ में आ जाएगी चीजें। देखिएगा ध्यान से, अब इसको सॉल्व करके मैं आप लोगों को दिखाता हूं। देखो आपसे पूछा क्या है बेटा, W/W परसेंटेज पूछी है NaCl की। कितने ग्राम NaCl है बेटा, 50 ग्राम NaCl है। किसमें बेटा, 500 ग्राम सॉल्यूशन में। इनटू में कितना लिख दूं, 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म बेटा, 10 टाइम्स सही हो गया है, तो कितना आ गया बेटा 10% W/W NaCl आ गया। कोई दिक्कत इस बात में किसी को, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बात करते हैं भैया, आगे एक क्वेश्चन और है बेटा, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है इफ 25%, ठीक है, इफ 25% बाई मास sugar present in 600 gram solution, then find the mass present, find the mass of sugar present in सॉल्यूशन। या ऐसे भी गिवन हो सकता है बेटा आप लोगों को कि फाइंड द अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो इसको दो तरीके से मैं करा देता हूं। एक तो फॉर्मूला से कराऊंगा, अगर मान लीजिएगा बाई चांस आप लोगों को फॉर्मूला पता नहीं है तो आप लोग इसको यूनिटरी मेथड से कैसे करें वो चीज भी आप लोग समझ सकते हैं। देखो आपको गिवन क्या है, ध्यान से देखेंगे बेटा। देखो गिवन क्या है आपको बेटा, आपको क्या चीज गिवन है, यानी 25% शुगर है, ठीक है, और सॉल्यूशन कितना है बेटा, 600 ग्राम क्या है बेटा, सॉल्यूशन है, ठीक। अब इससे आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि अगर मान लीजिएगा अपने पास में 25% शुगर का मतलब क्या है, अगर 100 ग्राम अपने पास में सॉल्यूशन होता, ठीक है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना भैया 25 ग्राम क्या होती, शुगर होती, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितनी होगी बेटा 25/100 ग्राम शुगर होगी, ठीक है। अपने पास सॉल्यूशन कितना दे रखा है 600 ग्राम, तो 600 ग्राम सॉल्यूशन में कितनी होगी बेटा 25/100 इंटू में 600, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म बेटा, कितना आ गया बेटा, ये आ गया 150 ग्राम शुगर, 150 ग्राम शुगर। आप लोग चाहे फॉर्मूला से भी कर सकते थे, फॉर्मूला से अगर मान लीजिएगा W/W परसेंटेज कितनी दे रखी है 25, मास पूछा है मैंने x मान लिया, वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का 600 इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये इधर गया तो x कितना आ गया बेटा 150 ग्राम आ गया। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो जल्दी यस और नो। ओके, एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों से कराता हूं बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मजा आएगा बेटा क्वेश्चन को करने में। इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा, इतने में एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं, ठीक है। देखो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को अभी कराता हूँ। क्वेश्चन क्या है, अरे कित गया निकल गया भाई, क्वेश्चन मिल गया। देखो बेटा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वॉल्यूम, देखो इससे लिख देते हैं, व्हाट वॉल्यूम of 75% alcohol, 75% alcohol by weight जिसकी डेंसिटी दे रखी है बेटा कितनी, डेंसिटी दे रखी है 0.8 ग्राम पर ml, ठीक है, ये डेंसिटी दे रखी है। मस्ट बी यूज्ड to prepare
टू प्रिपेयर 150, क्या बेटा, 150 ml ऑफ 30% बाई मास, 30% बाई मास, 30% बाई मास एल्कोहल सॉल्यूशन, जिसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है बेटा, डेंसिटी दे रखी है बेटा इसकी कितनी, 0.9। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ट्राई करिए बेटा। ठीक, ऑप्शन भी दिए देता हूं बेटा। ए ऑप्शन है इसका कितना, 67.5 ml। ठीक, बी ऑप्शन है बेटा 56.25 ml। ठीक, और सी ऑप्शन दे रखा है बेटा 80 ml, और डी ऑप्शन दे रखा है बेटा 20 ml। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले बेटा आपको ध्यान देना है। देखो, इस क्वेश्चन को जब हम लोग करेंगे भैया, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का बेटा ध्यान देना है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है बेटा। क्वेश्चन में कह क्या रहा है, ये चीज़ अपने को समझनी है। देखो, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 75% अल्कोहल बाय वेट, जिसकी डेंसिटी इतनी है, मस्ट बी यूज्ड टू प्रिपेयर 150 ml ऑफ 30% बाय मास अल्कोहल सॉल्यूशन, जिसकी डेंसिटी कितनी है बेटा, 0.9। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपने को 150 ml सॉल्यूशन रेडी करना है 30% W/W अल्कोहल का। समझ में आया नहीं आई, यानी 30% W/W अल्कोहल का कितना सॉल्यूशन रेडी करना है, 150 ml। अब उसमें कितनी अल्कोहल की रिक्वायरमेंट होगी ये नहीं पूछा है, इसने पूछा है कि 75% अल्कोहल है, उसके कितने ml सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी इस सॉल्यूशन को रेडी करने के लिए। यानी सिंपल वर्डों में मैं आप लोगों को लिखे देता हूं बेटा, आप लोगों को क्या चीज बता रहा है, आपको बेटा 150 ml सॉल्यूशन कितने का है बेटा, 30% W/W का सॉल्यूशन है, ये रेडी करवा रहा है। ठीक है, अब इसने पूछा है इसके कितने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट, यानी इसने पूछा है कि इस सॉल्यूशन को रेडी करने के लिए 75%, ठीक है, 75% W/W एल्कोहल के कितने वॉल्यूम सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी, ये चीज इसने पूछी है बेटा। समझ में आया नहीं आया, यानी 150 ml 30% W/W का सॉल्यूशन रेडी करना है, और उसमें 75% W/W के कितने ml सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी, ये बात इसने पूछी है इस क्वेश्चन में। ट्राई करिएगा, 5 सेकंड का समय आप लोगों के पास है। 5 सेकंड तो बहुत ज्यादा दे, बहुत कम दे दिए, करिएगा। खैर, मैं बताता हूं बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा देखिएगा कि अपने को क्या दे रखा है, 150 ml सॉल्यूशन दे रखा है बेटा, 150 ml। इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि W/W उसने गिवन दिया है, तो इसको हम लोग ग्राम में अगर कन्वर्ट करना है तो आप लोग देखिएगा बेटा, डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी बराबर क्या होता है बेटा, मास बाय वॉल्यूम। अगर मास चाहिए बेटा तो मास में लिख सकता हूं कितना बेटा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम कितना है बेटा, 150 इंटू में डेंसिटी कितनी दे रखी है बेटा इस सॉल्यूशन की, 0.9, यानी ये आ जाएगा बेटा कितना, 135 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी भी ग्राम पर ml में है। ठीक है, ये अपने पास में अब देखो, अब सीधा सीधा आंसर आने लग गया, यानी अपने को 135 ग्राम, जो कि कितना है बेटा, 150 ml ही है। वॉल्यूम में 150 ml है, ग्राम में कितना है बेटा, 135 ग्राम है। सॉल्यूशन उतना ही है बेटा। जैसे मेरे पास में एक लोटा है, एक लोटा में कोई सॉल्यूशन है, उसको अगर मैं वॉल्यूम में बोल रहा हूं तो वॉल्यूम में कितना है बेटा, वो 150 ml है, और ग्राम में बोल रहा हूं तो वो कितना है बेटा, 135 ग्राम है, बट सॉल्यूशन तो उतना ही है ना। ठीक है, हाँ, समझ गए, वेरी गुड। अब अपने को 135 ग्राम सॉल्यूशन रेडी करना है, कितने का बेटा, 30% W/W का। ठीक है, अब देखना यह है कि इसके लिए कितनी अल्कोहल की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले ये चीज करिएगा। देखो, आपको दे रखा है क्या, 30% W/W दे रखा है अल्कोहल का। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बेटा, अगर अपने पास में 100 ग्राम सॉल्यूशन होता तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम क्या होती, अल्कोहल होती, C2H5OH। कोई दिक्कत भैया, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम क्या है बेटा, अल्कोहल है, 30% W/W का ये मतलब है। तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितनी अल्कोहल होगी बेटा, 1 ग्राम सॉल्यूशन में होगी 30/100, इतने ग्राम अल्कोहल होगी।
ठीक, अब अपने को कितने ग्राम सॉल्यूशन रेडी करना है बेटा बताओ। अपने को सॉल्यूशन रेडी करना है 135 ग्राम, तो 135 ग्राम सॉल्यूशन रेडी करना है। तो मैं कितना लिख सकता हूं भैया, 30/100 इंटू में 135, इतने ग्राम एल्कोहल की रिक्वायरमेंट होगी। यानी इसको मैं ख़त्म करूं तो ये आ गया मेरे पास में ये 13.5 3 जा, यानी ये आएगा बेटा 40.5 ग्राम एल्कोहल। समझ के बात क्यों नहीं? यानी बेटा अपने को अगर इस सॉल्यूशन को रेडी करना है 150 ml 30% W/W का सॉल्यूशन रेडी करना है, तो उसको रेडी करने के लिए 40.5 ग्राम एल्कोहल की रिक्वायरमेंट होगी। बात समझ गए या नहीं समझे? समझ गए। फर्स्ट स्टेप में हमने ये चीज क्लियर कर ली बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये अल्कोहल चाहिए कहां से? अरे ये अल्कोहल इससे चाहिए ना, ये डायरेक्ट अल्कोहल तो नहीं मांगी ना उसने तो इसका सॉल्यूशन पूछा है, 70% W/W को यूज करना है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब लिख लो भैया, 75% W/W का मतलब क्या है कि 75 ग्राम एल्कोहल प्रेजेंट है कितने में बेटा? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, 75 ग्राम एल्कोहल प्रेजेंट है किसमें भैया? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो इसका मतलब क्या आएगा बेटा? 1 ग्राम एल्कोहल कितने सॉल्यूशन में रिक्वायर प्रेजेंट होगी बेटा? 100/75 ग्राम में। कोई दिक्कत? अब अपने को कितनी एल्कोहल की रिक्वायरमेंट है बेटा? 40.5 ग्राम एल्कोहल की रिक्वायरमेंट है, जो कितने में प्रेजेंट होगी बेटा? 100/75 इंटू में 40.5। अरे सीधी सी बात है माय डियर स्टूडेंट। एक बात बताओ, एक पेन की कीमत 5 रुपए, 10 पेन की कीमत कितना बेटा? 10 इंटू में 550 रुपए। सीधी सी बात है, 1 ग्राम एल्कोहल इतने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो इतने ग्राम इतने इंटू में इतने हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। समझ गए आप लोग? यूनिटरी मेथड है बेटा, ठीक। जिसका यूनिटरी मेथड वीक हो तो वो थोड़ा सा उसका कुछ नहीं कर सकते, मैथ प्रैक्टिस करें। अब ये बेटा ये आ जाएगी 54 ग्राम। कितनी आ जाएगी बेटा? 54 ग्राम आ जाएगी। मैं एक बार इसको ट्राई कर लेता हूं कैलकुलेशन करके, कितने आ रहा है। हाँ जी बेटा, 54 ग्राम ही आएगी। ठीक, यानी 54 ग्राम सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन उसने ग्राम में नहीं पूछा है डियर स्टूडेंट, उसने ग्राम में नहीं पूछा है, उसने पूछा किस में है बेटा? उसने वॉल्यूम पूछा है। तो इस सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है 0.8। आपको पता है डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाय में वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम निकालना है तो वो क्या होगा बेटा? मास बाय डेंसिटी। तो अब बेटा वॉल्यूम अगर निकालना है तो मास कितना दे रखा है? 54 डिवाइड बाय में डेंसिटी 0.8 भैया। ठीक है, तो पॉइंट को खत्म, ऊपर 40 गया, तो ये आएगी 6 और जी 7, ये 0.5। ठीक है, यानी वॉल्यूम कितना आ गया बेटा? 67.5 ml आपके पास में आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा जाएगा बेटा? ए ऑप्शन जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन था, है ना? अभी तक तो आप लोग सोच रहे थे रहे सर मास्टर के क्वेश्चन करा रहा है इतने W/W W/V। क्वेश्चन करके आप लोगों को समझ में आया नहीं आया कि हाँ यार वाकई में क्वेश्चन है? ठीक है, तो इस तरीके के अगर मान लो W/W या W/V के ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो वो इस तरीके के बेटा नीट में आएंगे। समझ में आई चीजों को या नहीं? ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था बेटा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट, वेरी गुड बेटा। और ठंडी ठंडी फुहार के साथ में बेटा, एक ठंडे से मौसम में बरसात में आप लोगों के पास में इस लेक्चर को लेके आ रहा हूं। तो बेटा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया करके इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेटा। ठीक है, अपने चैनल का नाम केमिस्ट्री गुरु त्रिलोक चंद बेटा। ठीक, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी बेटा केमिस्ट्री गुरु त्रिलोक के नाम से है, आप लोग मेरे को फॉलो कर लीजिएगा, मैं आप लोग को फॉलो बैक जरूर दूंगा बेटा। ठीक है, आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। नेक्स्ट ये तो बात आ गई अपने पास में W/W W/V। ठीक, पीपीएम भी आता है बेटा। पीपीएम में बस 100 की जगह 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसमें इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा अपने पास में बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, मोल फ्रैक्शन। क्या आता है भैया? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, देखो मोल फ्रैक्शन
जिसको हम काई से डिनोट करते हैं ये, ठीक है। जर्नल वर्डों में मैं आप लोगों को इसको एक्स बोले दे रहा हूँ, बट ये एक्स नहीं है, काई है बेटा, ठीक। तो इसमें आपको क्या है क्या नहीं है इस चीज से आपको मतलब नहीं है, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना आना चाहिए। जर्नली बेटा आप लोगों से पूछा जाए कि यार ये मोल फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन अगर आपसे जर्नली पूछा जाए तो ये क्या है बेटा, जैसे आपके पास में सॉल्यूशन बना है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आपके पास में कोई भी सॉल्यूशन रेडी हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन में बेटा ए सॉल्यूट प्रेजेंट है और बी सॉल्वेंट प्रेजेंट है, इसके एक्स मोल प्रेजेंट है और इसके कितने हैं बेटा, वाई मोल प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखना यह है कि इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की पार्टनरशिप कितनी है और सॉल्वेंट की पार्टनरशिप कितनी है। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को? यानी मैं मोल फ्रैक्शन को कह सकता हूं बेटा, मोल फ्रैक्शन क्या है बेटा, पार्टनरशिप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन बेटा, इन सॉल्यूशन, और याद रखना इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ मोल। मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे मुन्ने मुन्ने बच्चों, देखिएगा ये क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन एक पार्टनरशिप है किसकी बेटा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, किसमें, सॉल्यूशन में। समझ में आई बात या नहीं आई? समझेंगे बेटा जब हम लोग इसको न्यूमेरिकल से करेंगे और चीजों को समझते हुए करेंगे तब ज्यादा समझ में आएंगे, ठीक। अब बेटा देखो किस तरीके से हम लोग इन चीजों को करते हैं। जैसे अभी आपके सामने मैंने इन फ्रंट ऑफ यू ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये चीजें लिखी हुई है। जैसे मान लो मेरे पास में ये कोई सॉल्यूशन है बेटा, ये सॉल्यूशन है, इसमें बेटा ए प्रेजेंट है और इसमें क्या है बेटा, बी प्रेजेंट है। ए बोल दिया मैंने कि भाई साहब ये क्या है बेटा, मोल है, एक्स मोल है, बी कितना है बेटा, वाई मोल प्रेजेंट है, सही है। और इसमें पूछा है कि दोनों की मोल फ्रैक्शन निकालने, एक्स और वाई यानी ए और बी का क्या निकालना है बेटा, मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक। तो मोल फ्रैक्शन किस तरीके से निकाला जाता है इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला आता है बेटा, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल डिवाइड बाय में टोटल मोल। इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन। और याद रखना बेटा मोल फ्रैक्शन हमेशा मोल की टर्म्स में निकाला जाता है। अगर आप लोगों को मास गिवन है, नंबर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो आप लोग उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करिएगा बेटा, मोल में कन्वर्ट करिएगा, देन उसके बाद में क्या निकालिएगा, मोल फ्रैक्शन निकालिएगा। मोल फ्रैक्शन का मतलब ही क्या है बेटा, मोल का फ्रैक्शन है, यानी मोल की पार्टनरशिप उसने पूछी है। तो किस तरीके से निकालेंगे, सपोज दैट मान लो मेरे को निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मैं इसको निकाल सकता हूं कैसे भैया, यानी मोल्स ऑफ ए बाई में क्या भैया, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी, ठीक। इस तरीके से हम ए का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अगर बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे भैया, यानी मोल्स ऑफ बी जिसका निकालना है उसके मोल डिवाइड बाय में टोटल मोल, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, इस तरीके से। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को? ठीक है। अब एक बात देखिएगा, ऊपर भी क्या है डियर स्टूडेंट, ऊपर भी मोल्स है, ठीक है, और नीचे भी क्या है बेटा, मोल्स प्रेजेंट है। तो मोल से मोल शहीद हो गया, इसका मतलब जो मोल फ्रैक्शन है वो कैसी क्वांटिटी है बेटा, यूनिट लेस। कैसी है भैया, यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, देखो जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है, ठीक, वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन या तो एक से कम होगी या एक के बराबर होगी, एक से ज्यादा कभी भी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं हो सकती। किसी की भी हिस्सेदारी बेटा 100% से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, 100% से कम ही हो सकती है, 100% हो सकती है, 100% से ज्यादा किसी की भी हिस्सेदारी नहीं हो सकती बेटा, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिएगा किसी का मोल फ्रैक्शन कितना है बेटा, अगर 1 है, मैं कह दूं कि भाई साहब मेरे पास में किसी का मोल फ्रैक्शन 1 है, तो इसका मतलब ये एक सॉल्यूशन ही नहीं है, ये क्या है बेटा, एक प्योर सब्सटेंस है, सही है, जिसमें केवल और केवल एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है। याद रखना इस बात को, 100% उसी की पार्टनरशिप है। अब बेटा एक बात समझिएगा, देखो जैसे मान लो सॉल्यूशन में मेरे पास में कई सारे कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, कई सारे हो सकते हैं। मान लो इसमें बेटा मैंने ए मान लिया और इसमें मान लिया मैंने क्या बेटा, बी मान लिया। तो एक बात आपको याद रखना है,
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर कितना होगा बेटा 1। यार ये सारे मोल फ्रैक्शन का सम कितने के बराबर होता है बेटा 1 के बराबर होता है। कोई दिक्कत इस बात में किसी को? कोई बात नहीं, ठीक। आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप लोग, यानी जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं सबके मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा बेटा 1 होगा। एक से ज्यादा मोल फ्रैक्शन कभी भी नहीं हो सकता। जैसे मान लो आपके पास में सॉल्यूशन है भैया, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या है एक्स प्रेजेंट है, किसी की नहीं, मतलब वैसे एक्स प्रेजेंट है और वाई प्रेजेंट है। मैंने कह दिया भाई साहब इसका मोल फ्रैक्शन 0.6 है, तो वाई का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा बेटा 1 माइनस 0.6 बराबर 0.4 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत भैया इस बात में नहीं, सबका सम बराबर कितना कर दीजिएगा आप लोग 1 कर दीजिएगा। समझ पा रहे हो चीजों को या नहीं समझ पा रहे? एक क्वेश्चन से हम लोग करते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको प्रूफ के साथ आप लोगों को चीजों को करके दिखाऊंगा। जैसे मान लो आपके पास में सॉल्यूशन है, ठीक है, और सॉल्यूशन में वही एक्स प्रेजेंट है और वाई प्रेजेंट है। एक्स कितना है बेटा 2 मोल है और वाई कितना है बेटा 3 मोल है। दोनों का मोल फ्रैक्शन अपने को निकालना है। क्या करना है भैया? दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो अगर मान लीजिएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स चाहिए तो वो कितना होगा बेटा, मोल्स ऑफ एक्स कितने 2 बाई में टोटल मोल सॉल्यूशन में कितने हैं बेटा 2 + 3 कितना आ गया बेटा 2/5। कोई दिक्कत? अगर मोल फ्रैक्शन y का निकालना है तो y के मोल कितने बेटा 3, टोटल मोल कितने बेटा 2 + 3 5, तो ये आ गया बेटा 3 + 5। अब आपको पता है यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ x प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ y कितना होना चाहिए बेटा 1 होना चाहिए। प्रूफ करो, देखो 2/5 प्लस 3/5 कितना होगा बेटा 5/5 और ये कितना आ रहा है बेटा 1 ही आ रहा है। समझ रहे हो बात को या नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं ना? समझ रहे हो, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन के ऊपर। आएंगे तो बेटा क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा, ठीक, काफी सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक, और तरह तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को आते रहेंगे। इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जिस एनर्जी के साथ मैं पढ़ा रहा हूं इसी एनर्जी के साथ मैं सुबह से शाम तक पढ़ाता रहूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑलवेज विद यू, हमेशा आपके साथ पढ़ाने के लिए। इसे देखिएगा ध्यान से। अगर मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा हूं कि मान लो हमारे पास में क्या है बेटा, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इन 20, यानी फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इन solution if 20% by mass NaCl present in aqueous solution। एक्वा सॉल्यूशन दिया है भैया, इसका मतलब NaCl के साथ कौन होगा, वाटर होगा। समझे बात क्यों है नहीं? कोई दिक्कत इस बात में किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखते हैं बेटा, देखो आपके पास में देखो कुछ नहीं गिवन, बस क्या गिवन है बेटा, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को करने से पहले उसको आप लोग लिखो क्या क्या चीज गिवन है। आपको दे रखा है बेटा 20% W/W NaCl और कुछ नहीं दे रखा। बड़ा आप लोग इससे निकाल सकते हो कि अगर हमारे पास में कितना बेटा 100 ग्राम क्या होता सॉल्यूशन होता, अगर हमारे पास में 100 ग्राम सॉल्यूशन होता तो उसमें 20 ग्राम क्या होता बेटा NaCl और बचा कितना 80 ग्राम। 80 ग्राम क्या होता बेटा इसमें H2O वाटर होता। कोई दिक्कत भैया इस बात में किसी को? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? वेरी गुड, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग मोल्स निकाल सकते हो, यानी मोल्स ऑफ NaCl, ठीक है। मोल्स ऑफ NaCl कैसे करके निकलेंगे बेटा, यानी 20 डिवाइड बाई में इसका कितना होगा NaCl का मॉलिक्यूलर वेट 58.5, ठीक। और आपको क्या पता है भैया, यानी मोल्स ऑफ H2O, तो मोल्स ऑफ H2O कितने हो जाएंगे भैया 80 ग्राम प्रेजेंट है, 80 डिवाइड बाय 18, ठीक। अब हम लोग निकाल सकते हैं, अगर मान लीजिएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl निकलवा रहा है तो वो कैसे निकालेंगे भैया, NaCl के मोल 20/58.5 डिवाइड बाय टोटल मोल कितने हैं बेटा 20, यानी 20/58.5 प्लस कितने हैं भैया 80/18। इसको सॉल्व करिएगा, आपके पास में मोल फ्रैक्शन किसका निकल के आ जाएगा बेटा NaCl का निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत भैया इस बात में? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपके ये लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो एक बार फिर से बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेटा, और अपने दोस्तों के साथ एकदम भरमा तरीके से आप लोग शेयर कर दीजिएगा बेटा। आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। थैंक यू सो मच बेटा अपना